हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामपुर स्वामी। न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट सॉल्व आउट करे थे। न्यूमेरिकल एनालिसिस उससे पहले जो सॉल्व आउट किया है टेलर सीरीज मेथड और यूलर मेथड सॉल्व आउट किया। अब जो बात कर रहा हूं मैं मॉडिफाइड मेथड ऑफ यूलर मॉडिफाइड मेथड का अप्लाई करेंगे। अब इसको बेसिक समझते हैं कि मॉडिफाइड यूलर क्या होता है। तो मॉडिफाइड यूलर में इस टाइप से आपको इक्वेशन गिवन होगी फर्स्ट ऑर्डर dy बाय dx, जिसको v से दैट fxy, y और x में फंक्शन है, इसको लिखते हैं fxy। तो fxy आपको गिवन होगा और साथ में क्या गिवन होगी अपने को इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन विद आल्सो गिवन दैट y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, या इसको अपन कहते हैं कि x इज इक्वल टू x नॉट और y इज इक्वल टू y नॉट, ये भी आपको गिवन होगा, यानी ये सब गिवन होता है। ऑल्सो गिवन x इज इक्वल टू किसी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, सपोज करो मैंने x1 ले लिया, ये आपको गिवन होगा, ये तो गिवन है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको y या y1 निकालना होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, y या y1 जो भी इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो गिवन x के कोरस्पॉन्डिंग वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। अब इसका फार्मूला क्या होता है मॉडिफाइड का। तो मॉडिफाइड के लिए जो फार्मूला होता है मॉडिफाइड यूलर मेथड, ये टू स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी टू स्टेप में कंप्लीट होता है। ये टू स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या यूज करते हैं अपन, यूलर मेथड यूज करेंगे स्टेप फर्स्ट की बात करूं मैं, तो स्टेप फर्स्ट में क्या यूज करते हैं अपन, यूलर मेथड यूज करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में किया हमने, क्या रहेगा yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस का h f x n और ये yn। तो ये yn आता है, इसको मैं ये स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसका अपन अप्लाई करूंगा इसके मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड ऑफ इट इसको मॉडिफाइड करें तो क्या हो जाएगा yn प्लस 1 ही आएगा, यहां से yn और ये जो मेरे पास 1 वैल्यूज है इसका एवरेज ले लेंगे आप, टू वैल्यूज का एवरेज। तो h है इसलिए तो h/2 एवरेज में क्या रहेगा f x n, ये yn ये x और y1 प्लस f ये x n प्लस का 1 और यहां पर आएगा y n प्लस का 1। ठीक है, यानी ये टू वैल्यू है वो 2 का डिवाइड कर दिया, और ये जो y है इसको हम यहां स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्टार की कहां से आएगी, इस 1 से। ठीक है, तो ये आप इसको 1 ले लें, ये गिवन इक्वेशन है वो 1 मान लेते हैं अपन, ये 2 है और ये 3। तो ये मेरे पास एक तरह से सॉल्यूशन आता है। तो ये तो है इसका प्रोसीजर, ये गिवन होगा, ये यूलर मेथड, इसको मॉडिफाइड किया तो मॉडिफाइड यूलर मेथड हो गया। तो दोनों कंबाइन होकर क्या हो गया मॉडिफाइड यूलर मेथड। तो मेथड यूलर मेथड इस टाइप से इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये वाला तरीका देखें आप, क्या है मेरे पास हियर dy by dx, यानी हियर fxy आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस का y, आल्सो गिवन है x नॉट इज इक्वल टू 0 और ये y नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये गिवन है, इसको अपन ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो गिवन हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यूज। हां, यहां पर एक h भी तो होता है, h की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, h ये होता है x1 माइनस का x नॉट या x2 माइनस का x1। ठीक है, तो ये h फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन द x। तो ये वैल्यूज है, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, एट x इज इक्वल टू 0.02 के कोरस्पॉन्डिंग y कैलकुलेट करना है अपने को, और एंड क्या करना है अपने को, x इज इक्वल टू 0.04 के कोरस्पॉन्डिंग ही अपने को y फाइंड आउट करना है। तो ये सब कुछ डेटा बेसिक है जो अपने को वर्कआउट करना है। इसमें h क्या लेंगे आप, h x1 माइनस का x नॉट। ठीक है, x1 तो ये ले लेते हैं 0.02 माइनस x नॉट की वैल्यू क्या है, ये 0 है, तो ये तो वैल्यू आ गई अपने पास 0.02। ठीक है, तो ये तो हमने यहां से वर्कआउट कर लिया h। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप एक टेबल जरूर जनरेट कर लेंगे। टेबल में क्या है, यानी ये आपके पास x है, सॉल्यूशन टेबल कह सकते हैं इसको आप, यहां नाम भी दे देता हूं इसका, ये टेबल का ध्यान रखिएगा आप, लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन टेबल, क्योंकि पहले जनरेट कर लेंगे इसको आप।
ये रहता है मेरे पास वैल्यूज, यानी ये x और इसके कोरस्पॉन्डिंग y, ये x नोट जो आपको गिवन है 0, y नोट की वैल्यूज 1 है, ये जो आपको गिवन है। अब यहाँ पर क्या रहेगा x1, इसकी वैल्यू क्या होती है x नोट प्लस का h, तो यहाँ पर क्या है मेरे पास वैल्यू इसकी 0.02, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप y1 फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें वैल्यू क्या रहेगी, पहले y1 स्टार आएगा, इसको भी निकाल दो। तो पहले तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास y1 स्टार आएगा, जैसे ये वाली वैल्यू आ गई, फिर इसके बाद ये मेरे पास जो y1 आएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर, ठीक है, पहले ये वाली वैल्यू उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो x2 है वो क्या होता है x1 प्लस का h हो जाएगा, और ये वैल्यू है 0.04, ठीक है 0.04, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से भी ये y2 स्टार आएगा पहले, ठीक है, और उसका जो मॉडिफाइड करके इसको जो मॉडिफाइड करेंगे अपन, तो ये थोड़ा सा स्पेस लग लेता हूं, ठीक है, तो इस ये वाली वैल्यू जाएगी, फिर यहाँ पर y2 की वाली, तो ये अपने पास सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, तो ये अपने पास सॉल्यूशन आएगा, तो इसका आप ध्यान में रखेंगे। सॉल्व आउट करें इसको, इसको बता देता हूं, ठीक है, गिवन किया यहाँ पर हियर फॉर्मूला तो ये है अपने पास fxy, द modified यूलर्स मेथड, ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट क्या यूज करेंगे आप, यूलर मेथड यूज करेंगे, यूलर्स मेथड क्या होता है ये yn प्लस 1, इसको हम स्टार से लिखते हैं, ये होता है yn प्लस का h f xn और ये y1, तो इसको तो आप एक्शन नंबर 1 ले लेंगे, ये मेरे पास एक्शन नंबर 2 आ गई, एंड स्टेप 2 के अंदर मॉडिफाइड ऑफ 2, तो ये कहते हैं ये मॉडिफाइड यूलर मेथड है, यूलर मेथड, फिर इसको मॉडिफाइड किया यूलर को 2 को, तो क्या आ जाएगा yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस का h बाय 2 f xn yn प्लस का f, तो वैल्यू जाएगी यहाँ पर xn और ये yn प्लस 1, ये प्लस 1 स्टार, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये yn प्लस 1 और y स्टार n प्लस 1, जो यहाँ से y स्टार वाली वैल्यू आएगी, इसको अपन कहेंगे 3, तो इस वाले स्टेप्स का यूज करेंगे आप, और n इज इक्वल टू, अब मैं पुट अप कर रहा हूं, टेकिंग n इज इक्वल टू 1, ठीक है, इन 2 एंड फिर 3 में, n इज इक्वल टू 2 एंड 3 में पुट अप करेंगे, तो वैल्यूज क्या रहेगी जीरो पुट करेंगे, ये 0 n इज इक्वल टू 0 से, तो क्या रहेगा y1 स्टार इज इक्वल टू, यहां से y नोट आ जाएगा h f x नोट और ये y नोट, तो आई होप ये समझ में आया हो आपको, y नोट की वैल्यूज 1 है ना, ये y नोट 1 है यहाँ पर, ये 1 प्लस h की वैल्यूज 0.02 है, और f x नोट y नोट, तो यहाँ पे देखो ये 1 से x नोट का स्क्वायर, ये y नोट आ जाएगा, x नोट का स्क्वायर और ये y नोट, यानी 1 प्लस 0.02, यहाँ पर x नोट तो 0 है और y नोट की वैल्यूज ये 1 है, ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट आ गया, और इसकी वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ से 1.02, क्लियर हुआ, तो y1 स्टार की वैल्यू आ गई अपने पास, इस तरह से ये कहीं पर y1 स्टार की वैल्यू आ गई 1.02, अब अपने को फाइंड आउट करना y1, वो किससे आएगा, मॉडिफाइड से, थर्ड वाले में वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ये क्वेश्चन तो हटा देता हूं, जैसे x2 प्लस का y है ऐसे, h की वैल्यू भी है अपने पास, ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए ये तो हो गया अपने पास, नाउ y स्टार मॉडिफाइड से,
फ्रॉम 3 से, तो क्या रहेगा y 1 ही आएगा इन 3, क्या पुट करना है n इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा अपने पास ये y नॉट h बाई 2, यहाँ से f x नॉट y नॉट, तो ये जो वैल्यू जाएगी अपने पास x1 और y1 स्टार, ठीक है। तो y नॉट की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 0.02 अपॉन में 2, और ये एफ एक्स नोट वाई नोट, एक्स नोट वाई नोट क्या था अपने पास, ये एक्स नोट का स्क्वायर प्लस का वाई नोट प्लस इसकी जो वैल्यूज है एक्स वन का स्क्वायर और ये वाई वन स्टार, क्लियर है। तो ये वैल्यू जाती है 1 से एक्स वन वाई वन पुटअप कर दे, क्योंकि अपने पास एफ एक्स वाई की जो वैल्यू थी ये एफ एक्स वाई की वैल्यूज है एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का, ये वाली वैल्यू थी अपने पास। यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दी, अब 1 प्लस 0.02 अपॉन में 2, एक्स नोट का स्क्वायर एक्स नोट 0 है, ये 1 है, x1 की वैल्यू देखी तो x1 की वैल्यू क्या है 0.02, टेबल से आ जाएगी 0.02 का होल स्क्वायर, y1 स्टार अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 1.02, ठीक है। तो ये वैल्यूज के अंदर पुट अप की, इससे यहाँ पर आए, इससे ये वाली वैल्यू पुट अप की, और इसकी जो वैल्यूज आएगी आफ्टर द सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी 1.0202, इसकी वैल्यू आ गई है अपने पास y1 आ गया, ये रिजल्ट आ गया फर्स्ट। तो रिजल्ट क्या है इसका 1.0202, क्लियर हुआ। तो ये वाले एक स्टेप पर आ गए अपने, एक स्टेप। अब अपन में चलेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप पर, तो ये तो समझ में आया होगा। अब सिमिलरली ये जो है ये हटा रहा हूं, यहाँ से सेम ऐसे वर्क करेंगे अपन, ये जो एज रहेगा। अब 2 और 3 के अंदर ये हटा देंगे अपन और ये कुछ चेंज अप कर देंगे, क्या रहेगा n इज इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे, n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे अपन 1, तो क्या रहेगा 2 और 3 में सेम इसी टाइप से सॉल्व आउट करेंगे, तो ये y स्टार आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा y1 प्लस का h f x1 और ये y1, यह y1 प्लस का h की वैल्यू तो 0.02 है 02, और x1 y1 क्या हुआ x1 का स्क्वायर हो गया y1, ठीक है। तो ये तो 1 से आ जाएगा xy की वैल्यू। अब x1 y1 की वैल्यू देखें आप, ये x1 और ये y1, ये वाली वैल्यू लेनी है y1, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी y1 की जो वैल्यूज है, y1 की वैल्यूज यहाँ से 1.0202 प्लस का 0.02, और ये आ जाएगा x1.02 का और स्क्वायर, और y1 की जो वैल्यूज है 1.0202, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट हुआ, और इसके जो वैल्यूज आएगी, इसकी जो वैल्यूज है 1.0202 आ जाएगा, 1.0202 रहेगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.040 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है इसका कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेट से, तो ये वाला रिजल्ट आ गया, यानी मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ गया 1.0406, ठीक है। अब क्या आएगा अपने पास, अब इसका जो ओरिजिनल रिजल्ट है 3 के अंदर ये पुट अप करेंगे, जो हटा दूं यहां से, ठीक है। तो ये कुछ चेंज हो जाएगा अपने पास, ये मान लो यहां से, तो रहेगा नेक्स्ट 3 में, फ्रॉम 3 के अंदर आप n इज इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे, तो ये आएगा y2 आ जाएगा, यहाँ से y1 h/2 f x1 y1 प्लस का x2 और ये y2 स्टार, स्टेप से वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y2 स्टार तो ये आया हमारे पास y2 स्टार। वैल्यूज के लिए वैल्यू पुट अप करें, y1 ये है, ये वाला वैल्यू यूज करेंगे आप 1.0202, h की वैल्यू 0.02 अपॉन में 2, यहाँ से x1 y1 x1 का स्क्वायर और ये y1, यहाँ से x2 का स्क्वायर और ये y2 स्टार। वैल्यू पुट अप करें इसके अंदर 1.0202 प्लस का
क्या रहेगा 0.02 अपॉन में 2, x1 की वैल्यूज 0.02 का होल स्क्वायर, y1 0202, ठीक है, प्लस x2 की जो वैल्यूज है 0.04 का होल स्क्वायर ना, ये x2 रहा अपने पास। फिर y2 स्टार अभी जो वैल्यू चाहिए 1.0406 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ना y2 स्टार इससे वैल्यू आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा 1.0408, ठीक है। तो ये मेरे पास y2 आ गया, y2। तो यहां पर ये वैल्यू पुट अप कर देंगे इसके अंदर ना, इस वाले कॉलम में यहां पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1, यहां लिख देता हूं ना, ये वाली वैल्यू 1.0408। इस टेबल को थोड़ा सा मर्ज कर लेना आप। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। दैट मींस जो सॉल्यूशन क्या है मेरे पास यहां पर, ये तो हटा देता हूं यहां से, मैं रिक्वायर्ड रिजल्ट की बात करूं, द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज क्या है, y.02 की जो वैल्यू जाएगी अपने पास 1.0202 एंड y0.04 का रिजल्ट है 1.0408। तो ये अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। टेबल 2 भी ये सॉल्यूशन ही है अपने पास, ठीक है। तो आई होप ये मॉडिफाइड यूलर मेथड आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी चला जाता है, ठीक है। 2 स्टेप में किया था इसको अपन ने, और 2 स्टेप से भी क्या हो जाता है, ये 4 स्टेप में हो जाता है। क्योंकि एक स्टेप को सॉल्व आउट करने में 2 स्टेप में आते हैं अपन, यूलर मेथड और मॉडिफाइड यूलर मेथड। नेक्स्ट वन लेके आ रहा हूं मैं रंगकता मेथड है, ठीक है। तो रंगकता 4th ऑर्डर मेथड इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई एनी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और जो भी वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी आपको सजेशन है तो वो भी मुझको सेंड करें, ताकि वीडियो को अपन इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।